हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। आज एक नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन वर्ड्स। बिना क्वेश्चन वर्ड्स के आप कोई भी आंसर नहीं दे सकते। आंसर देने की पहली शर्त है कि पहले क्वेश्चन समझ में तो आए कि सामने वाला पूछ क्या रहा है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, एक जोक टाइप है कि एक बार क्या हुआ कि लालू प्रसाद यादव अमेरिका जा रहे थे, तो उनको बार बार बोला गया कि आप हाउ आर यू बोलेंगे। आप बोलेंगे हाउ आर यू, ठीक है। तो सामने वाला बोलेगा आई एम फाइन, तो फिर आप बोलना, और वो आपसे पूछेंगे एन यू, तो आप भी बोल देना मी टू, ठीक है, या सेम हेयर बोल देना। ऐसा हुआ भी। अब पता चला कि लालू जी अमेरिका गए और वहाँ पे हाउ आर यू की जगह पे उन्होंने बोल दिया वहाँ पे हु आर यू। उस टाइम ओबामा साहब वहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने कहा कि आई एम मिसेल्स हस्बैंड एंड यू, तो लालू जी ने कह दिया मी टू। हालांकि ये जोक है लेकिन कितना मिसिंग हो गया। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है। कई बार क्या है, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर समझने में दिक्कत हो जाए तो पूरा मामला उल्टा पुल्टा हो जाता है, पूरा मामला गड़बड़ा जाता है। एक बार एक बच्चे ने रेलवे स्टेशन का निबंध याद किया और टीचर ने बोला कि बेटा देखो, रेलवे स्टेशन का निबंध याद कर लो, ऐसे याद कर लो, बट बाई चांस अगर परीक्षा में बस स्टैंड का आ जाए तो जहाँ जहाँ ट्रेन ट्रेन वहाँ वहाँ बस बस कर देना और आपका काम बन जाएगा। आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा, पूरे मार्क्स नहीं देगा लेकिन कुछ तो मार्क्स आपको मिलेंगे ही। तो बच्चे ने वैसे ही किया, बच्चे बड़ा स्मार्ट होते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा मामला उल्टा पुल्टा हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, बच्चे ने माई फ्रेंड का निबंध याद किया था और माई फादर का निबंध आ गया। अब बच्चे ने वही दिमाग लगाया जो मास्टर साहब जी ने बताया था उसको। अब वो कहता है आई हैव अ मैनी फादर, आई हैव अ मैनी फादर बट मोहन लाल इज़ माई बेस्ट फादर। ही ऑफन्स कम माई होम, माई मदर लव्स हिम वेरी मच। और तो और हद तो तब होगी जब उसने लास्ट में लिखा फादर इज़ अ नीड इज़ अ फादर इन डीड, मतलब मुसीबत में काम आए वही बाप, नहीं तो काहे का बाप। अब बताइए बच्चे कितने स्मार्ट होते हैं। तो ये सब दोनों कहानियों का मतलब क्या था कि थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन हो गया, मतलब गड़बड़ हो गई सब। तो चीज़ों को समझ में ना आने से इसी प्रकार गड़बड़ होता है। कई बार ऐसा भी होता है आम जीवन में, कुछ बोल रहा है सामने वाला और हम कुछ समझ लेते हैं और अंततः फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कई बार बात आधे सुनने से भी ऐसा होता है। तो ये सारी बातों का एक निचोड़ है कि हमें चीज़ों के बारे में ठीक ठीक पता हो, उससे आंसर भी ठीक ठीक पता होगा। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पे जो नंबर 1 पे जो दिया है, यहाँ पे आपका दिया है वाट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वाट मतलब क्या होता है। वाट मतलब क्या होता है? अरे भैया वाट मतलब क्या ही होता है, वाट मतलब क्या होता है। तो जैसे कि इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसका प्रयोग कर लेते हैं, जैसे कि आपका नाम क्या है, वाट इज़ योर नेम। आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। इसे हम मिटा के भी देखते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर जॉब, व्हाट इज़ योर बिजनेस। एक दिन भी मैं आपसे पूछ रहा था कि जब आपसे लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो ये कंफर्म करना चाहते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। समझ में आया, आपको कितनी इज्जत देनी है। और जीवन में स्वाभिमान, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता से आता है। जब आप आत्मनिर्भर हो जाओगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपके अंदर स्वाभिमान आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप आत्मनिर्भर नहीं रहोगे, किसी दूसरे पर निर्भर रहोगे ज़िंदगी में, तो लोग आपको अपमानित करके चले जाएंगे, लोग आपकी इंसल्ट कर देंगे, जगह जगह आपको परेशान करेंगे। इसलिए जीवन में आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है, जिसे इंग्लिश में सेल्फ डिपेंड कहते हैं। ठीक है, आजकल तो उम्मीद ये की जाती है कि पति पत्नी है तो दोनों का सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, एक दिन मैं बताऊंगा। मैं हर चीज़ के लिए एक कहानी होती है मेरे पास, बताऊंगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर एज। ठीक है, कहते हैं ना, लड़के से उसकी इनकम और लड़की से उसकी उम्र नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज़ योर एज, हाउ ओल्ड आर यू बोल देते हैं हम लोग, व्हाट इज़ योर एज। व्हाट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। चलो, तो बात तो बड़ा इजी था। चलो दूसरे नंबर पे क्या दिया भाई, वैन, कब। तो इसका प्रयोग हम समय के लिए करते हैं, जैसे कि वैन, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम कहें भैया तुम सोते कब हो यार, भाई अजीब आदमी हो, तुम सोते कब हो। हमने कहा कि तुम तो कभी ऐसा लगते ही नहीं यार कि तुम कभी सोते भी हो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं तुम सोते कब हो, तो क्या हो जाएगा, व्हेन डू यू स्लीप,
व्हेन डू यू स्लीप। हमने बोला भाई तुम शादी कब करोगे, व्हेन विल यू मैरी, तुम शादी कब करोगे, ठीक है। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, ठीक है। तो समझ में आया कि व्हेन का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जब हमें कोई समय बताना होगा कि भाई तुम कब आओगे, कब जाओगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे दिया है भाई सिंस व्हेन। सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से। जैसे मैं कब से खड़ा हूँ तेरे इंतज़ार में, कब से तुम इस शहर में रह रहे हो, तुम कब से मेरा इंतज़ार कर रहे हो। जैसे एक फिल्म में बोलती वो डायलॉग, पता है शेखर मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तो वो कहता है क्यों कर रही हो, मैंने तो तुमसे इंतज़ार करने को नहीं कहा था, ठीक है, तुम ही खड़ी हो इधर, ठीक है, कब से। फिर वो गाना आता है सोनिए हीरिए वाला, तो क्या हो जाएगा, सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी, इन दिस सिटी। ये मैंने लिखा है कि तुम इस शहर में कब से रह रहे हो। सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी, कब से रह रहे हो भाई, अब जब से भी रह रहे हो। आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस माई बर्थ, मेरे बचपन से, ठीक है। सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टडिंग, तुम कब से पढ़ाई कर रहे हो। सिंस व्हेन हैव यू बीन गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार कब से जा रहे हो। ये आसानी से आप कर सकते हो। उसके बाद अगला आता है अपना वेयर, मतलब कहाँ। बड़ा सिंपल है यार, जैसे कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है, वेयर डू यू लिव, ठीक है। वेयर आर यू स्पीकिंग, वेयर आर यू स्पीकिंग, अपन बोल देते हैं ना, वेयर आर यू स्पीकिंग फ्रॉम, या तो ये बोल दो या फिर बोल दो फ्रॉम वेयर आर यू स्पीकिंग, तुम कहाँ से बोल रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू स्पीकिंग, या वेयर आर यू स्पीकिंग फ्रॉम, या फिर तुम कहाँ से बोल रहे हो। तो भाई जहाँ से बोल रहे हैं बता दो तुम कहाँ से बोल रहे, कहीं से नहीं बोल रहे तो बता दो हम कहीं से नहीं बोल रहे। कुछ लोगों की आदत रहती, खुद फ़ोन लगाएंगे और बोलेंगे हेलो तुम कहाँ से बोल रहे, जबकि फ़ोन उसने लगाया है। तो आप बोल दे भैया तू बता तू कहाँ से बोल रहा है, तूने फ़ोन लगाया है, ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं फ़ोन लगा के और आपको इतना पकाते हैं वो, आप फ़ोन रखने की सोचेंगे, मान लो आपको कोई इमरजेंसी है, यू हैव टू अटेंड द कॉल ऑफ नेचर, और वो और कह रहे और सुनाओ। सबसे खतरनाक स्थिति ये बनती और सुनाओ। अब आप बोलने वाले थे और सुनाओ, उससे पहले उसी ने बोल दिया और सुनाओ। अब क्या सुनाओ और, ठीक है ना। और इंटरेस्टिंग आदमी हो तो बातें ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन कोई आदमी जिससे आप ज़बरदस्ती बात कर रहे हो तो फिर कहाँ से और सुना पाओगे। तो क्या हो जाएगा, कहाँ, वेयर आर यू स्पीकिंग फ्रॉम, वेयर डू यू लिव। दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, तुम कहाँ रहते हो भाई, दूसरा लिख लेते हैं, सॉरी, वेयर डू यू लिव, फ्रॉम वेयर, अभी वही बोला था मैंने, फ्रॉम वेयर बड़ा छोटा सा है, कहाँ से, ठीक है, फ्रॉम वेयर कहाँ से। जैसे तुमने यह शर्ट कहाँ से खरीदी, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस शर्ट, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस शर्ट, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस मोबाइल, तुमने ये मोबाइल कहाँ से ख़रीदा, मुझे बताया होता कुछ डिस्काउंट मिल जाता। फ्रॉम वेयर डिड यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, तुमने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट की। आई होप आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है हु, बड़ा अच्छा है हु, कौन हो भाई, हु आर यू, मैंने वही बताया हु आर यू। आई एम, तो ये नहीं बोलना कि आई एम मिशेल्स हस्बैंड, हु आर यू, आई एम टीचर, ठीक है। आई एम अ मैन, आई एम, अगर कोई लड़की है तो आई एम अ गर्ल, ठीक है। अगर कोई पोस्ट के बारे में बताना, आई एम प्राइम मिनिस्टर, आई एम चीफ मिनिस्टर, ठीक है, जो भी है वो बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका हाउ, हाउ मतलब कैसा, कैसे, कैसे, बड़ा इजी, इसलिए ज़्यादा खींचने की ज़रूरत भी नहीं है। हाउ डू यू फील, या हाउ आर यू, तुमको कैसा लगता है जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप बोलोगे सर बहुत अच्छा लगता है। एक बच्चा बोल रहा था सर बोर होते हैं, मैंने कहा बेटा पढ़ाई है ही यार बोरिंग, क्या कर सकते हैं, लेकिन फल बड़ा अच्छा होता है। अब मैंने कहा बेटा बुखार की जो दवाई होती है वो तो कड़वी होती है, अगर डॉक्टर साहब से कहोगे कि डॉक्टर साहब संतरा की गोली दे दो, संतरे की गोली दे दो डॉक्टर साहब, और कोको कोला पेप्सी लिख दो, ये जो सिरप होती है ना कड़वी, ये मत दो, कड़वी गोली मत दो। तो देखिए पेन के बाद ही प्लेजर आता है,
दिक्कतों के बाद ही अच्छा समय आता है। जब बहुत थक के चूर हो जाओगे तभी छाया का आनंद मिलता है, तभी हवा का आनंद मिलता है। खाना भी सभी तभी स्वादिष्ट लगता है जब अच्छी जोरों की भूख लगी हो, और पानी भी तभी अच्छा लगता है जब अच्छी ज़बरदस्त प्यास लगी हो। हर चीज़ का मज़ा उसके अभाव में है। ऐसे ही पढ़ाई जो है वो बोरिंग ज़रूर है, लेकिन पढ़ाई का जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है वो बड़ा आनंददायी है। जिस प्रकार मेडिसिन इज़ बिटर बट इट केयर्स द हेल्थ, दवाई कड़वी होती है परंतु यह स्वास्थ्य को ठीक करती है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति, कहते हैं ना, एवरीवन वांट्स टू गो टू द हेवन बट नोबडी वांट्स टू डाई। हर कोई स्वर्ग तो जाना चाहता है पर कोई मरना नहीं चाहता। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, मतलब पढ़ाई में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको मरना पड़ेगा। मरना पड़ेगा इन द सेंस आपको पढ़ना पड़ेगा, मरना नहीं पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो यही है हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करते हैं। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू, तुम मेरे लिए ऐसा बोल सकते हो, हाउ डेयर यू। तो हाउ मतलब होता है कैसा, कैसी, कैसे, हाउ डेयर यू। हाउ डू यू लाइक, हाउ डू यू फील, तुम कैसा महसूस करते हो। बड़ा सिंपल है। चलो भाई, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। चलो इरेज कर लेते हैं, इसको जगह कर लेते हैं यहाँ पे, और कुछ दूसरे वाले लिख के बताते हैं आपको यहाँ पे। चलो ये भी मिटा देते हैं, चलो ये भी मिटा ही देते हैं, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे हाउ मैनी। हाउ मैनी होता है कितना, कितनी, कितने। ये तो बहुत बड़ा हो गया इसलिए इसने बहुत सारा इरेज कर दिया। कितना, कितनी, कितने। तो जैसे कि हाउ मैनी हम बोल सकते हैं हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव। हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, भाई तुम्हारे कितने दोस्त हैं। हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स हो जाएगा चिल्ड्रन। हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव, एक घर में बहुत सारे बच्चे थे, 10-12 बच्चे थे। तो एक आदमी ने पूछा आपके घर में इतने बच्चे हैं, क्या कभी जनसंख्या नियंत्रण वाले नहीं आए आपके घर में आपको पनिश करने के लिए। बोले आए थे, उस टाइम सारे बच्चे पढ़ रहे थे, स्कूल समझ के वापस चले गए, उन्हें लगा स्कूल लगा है। तो ये बात है। तो हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव, हाउ मैनी प्रॉब्लम्स डू यू हैव, तुम्हें कितनी समस्याएं हैं। अंडरस्टैंड, तो ये बता सकते हो तुम्हें कितनी समस्याएं हैं, ठीक है। चलो अगला है यहाँ पे, बड़ा इजी इसलिए हम ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगा रहे इसमें। हाउ मैनी हो गया, हाउ मच कितना, ये मात्रा के लिए होता है बॉस, मात्रा के लिए। जैसे हाउ मच मनी, ठीक है ना, हाउ मच मनी डू यू वांट टू अर्न, तुम कितना पैसा कमाना चाहते हो। कमेंट्स बॉक्स में बताना हाउ मच मनी डू यू वांट टू अर्न, तुम कितना पैसा कमाना चाहते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन वर्ड है। जितना भी कमाना चाहते हो बता देना, नहीं कमाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, कि नहीं हमें नहीं कमाना। हाउ फॉर, कहाँ तक, हाउ फार क्या हो जाएगा, कहाँ तक। जैसे कि हाउ फॉर डू यू वॉक, तुम कहाँ तक चलते हो भाई, हाउ फार डू यू वॉक, जहाँ तक चलते हो वहाँ तक बता दो। सर आई वॉक फॉर 2 किलोमीटर, आई वॉक फॉर 5 किलोमीटर्स, जहाँ तक चलते हो बता सकते हो। हाउ फार समझ में आ गया। अगला हो जाएगा हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग होता है भाई कब तक, हाउ लॉन्ग क्या होता है, कब तक। जैसे कि मैंने बोला हाउ लॉन्ग विल यू स्लीप, कोई भी कर सकते हो आप तो। हाउ लॉन्ग विल यू स्लीप, भाई कब तक सोओगे, आई विल स्लीप 2 आवर्स, आई विल स्लीप 3 आवर्स, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल यू स्टडी, आई विल स्टडी अंटिल आई गेट जॉब, मैं तब तक पढ़ूंगा जब तक कि जॉब ना लग जाए। समझ में आया। हाउ लॉन्ग विल यू टीच, कब तक पढ़ाओगे, आई विल टीच अंटिल आई हैव पावर टू टीच, मैं कब तक पढ़ाऊँगा जब तक मुझे पढ़ाने का दम है। सीधी बात यह है कि मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ, मुझे तो पढ़ाना है, जब तक मुझे दम है मैं पढ़ाते रहूँगा, कोई दिक्कत। चलो ठीक, कोई बात नहीं। हाउ लॉन्ग, हुम, किसे, हुम क्या हो जाएगा, किसे। बड़ा इंपॉर्टेंट है और आवश्यकता पड़ती है भाई, जिसे बोलते हैं ना हुम डू यू लाइक, तुम किसे पसंद करते हो। अरे सर ये कोई बताने की बात है, हर किसी के दिल में, ठीक है, किसी का ख्याल रहता है। गाना भी सुना होगा, कोई कहता है कोई छुपाता है अजब हाल रहता है, ठीक है, हर किसी के दिल में। तो लाइक से तात्पर्य ये है, ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, मम्मी पापा भाई बहन हम सबको लाइक करते हैं,
तो आई लाइक माई पेरेंट्स, आई लाइक माई ब्रदर, आई लाइक माई सिस्टर, आई लाइक माई फ्रेंड, ठीक है। और आई लाइक कोई भी हो, मुन्नी, लीला, भूरी, कुछ भी हो सकता है, लड़के हो सकते हैं, मुकेश, नरेश, ठीक है। जैसे कि एक व्यक्ति कहता है, एक कवि रहता है, वो कहता है शादी से पहले मैं कविता को बहुत लाइक करता था, मतलब शादी से पहले मेरा कविता से काफ़ी लगाव था। तो उसकी पत्नी बड़े गुस्से में कहती है, अजी वो तो रहता ही है, हमारा भी मुकेश से और मनोज से काफ़ी लगाव था। लो, जबकि वो लिखने वाली कविता की बात कह रहा है, जो कविता लिखते हैं वो, लेकिन पत्नी जी आवेश में बता पड़ी कुछ और ही बात। तो क्या है, हुम मतलब होता है किसे, हुम डू यू लव, हुम डू यू लाइक, हुम डू यू मिस, किसे याद करते हो आप। हुज किसका, क्या हो जाएगा, किसका। जैसे कि मान लीजिए हुज कार, क्या हो जाएगा, हुज कार डू यू ड्राइव, भाई किसकी कार चलाते हो आप, भाई मेरी खुद की कार है, मेरे पिताजी की कार है, मेरे भाई की कार है। हुज कार, हुज बुक, हुज नोटबुक इज़ दिस, ये किसकी नोटबुक है, तो हुज का प्रयोग हो जाएगा किसका। फिर हम करते हैं विच, विच का मतलब होता है कौन सा, चॉइस के लिए। जैसे कि विच, विच हीरो डू यू लाइक, भाई आपको कौन सा हीरो पसंद है, ढेर सारे हीरो हैं, तो चॉइस बताने के लिए विच मोबाइल डू यू लाइक, विच कलर डू यू लाइक, तो आसानी से आप कर सकते हो। इसी के साथ साथ आ जाता है थोड़ा और, विच टाइप ऑफ, इसका मतलब भी किस प्रकार का, विच काइंड्स ऑफ किस प्रकार का, ये दोनों का मतलब है किस प्रकार का। तो हम ये भी कर सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे विच टाइप ऑफ कार डू यू वांट, आपको किस प्रकार की कार चाहिए भाई, आपको नॉर्मल कार चाहिए, ट्रैवलिंग कार चाहिए, ट्रैवलिंग तो सभी रहती है, लेकिन आपको पर्सनल कार चाहिए या छोटी कार चाहिए या बिग कार चाहिए, या आपको स्पोर्ट कार चाहिए या सनरूफ वाली कार, तो बहुत सारी कार होती हैं। तो आप बता सकते हो विच टाइप ऑफ कार डू यू वांट, आपको कैसी कार चाहिए, ठीक है। विच काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है, विच काइंड ऑफ पर्सन, किस प्रकार का आदमी, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, बात बराबर है। चलो अब हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, क्लीन कर देते हैं इसको, चलो भाई ठीक, ओके। चलो अब आगे देखते हैं हम, अब आ जाएगा हमारा व्हाट एल्स, क्या क्या, ठीक है। व्हाट एल्स हो जाएगा क्या क्या। जैसे कि मान लीजिए क्या क्या पसंद है आपको, जैसे मैंने कहा कि आपको क्या क्या पसंद है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट एल्स डू यू लाइक, व्हाट एल्स डू यू लाइक इन दिस क्लास। मैं आपसे पूछूं कि भाई आपको इस क्लास में क्या क्या पसंद है, तो आप कहोगे सर मुझे सब कुछ तो पसंद है इस क्लास में, स्पेशली द एक्टिविटी ऑफ दिस क्लास, स्पोकन इंग्लिश, दैट स्पीकिंग, कन्वर्सेशन, प्रेजेंटेशन, डिबेट, एक्सटेम्पोर, पेयर कन्वर्सेशन, ग्रुप डिस्कशन, ओके। सो दीज एंड वोकेबलरी बिल्डिंग, वोकेबलरी लर्निंग, दीज थिंग्स आई लाइक वेरी मच इन दिस क्लास, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पसंद करते हो तो आप बता सकते हो। जब कभी भी बताया जाए व्हाट एल्स, मतलब क्या हो जाएगा, क्या क्या, आपको क्या क्या पसंद है। विथ होम, किसके साथ, बड़ा अच्छा है भाई। मान लो किस, आप गए, कहीं गए तो आपसे पूछा जाएगा कि किसके साथ गए, तो क्या हो जाएगा, विथ होम, विथ होम डू यू गो, तुम किसके साथ जाते हो भाई, और डिड यू गो, किसके साथ गए थे। विथ होम डू यू टॉक, तुम किसके साथ बात कर। विथ होम यू आर गोइंग टू मैरी, तुम किसके साथ शादी करने जा रहे हो भाई, बता तो दो कम से कम, विथ होम। चलो उसके बाद आ जाएगा व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ, ठीक है। व्हेन एंड वेयर क्या हो जाएगा भाई, कब और कहाँ। जैसे कि व्हेन एंड वेयर, व्हेन एंड वेयर, चलो व्हेन एंड वेयर डू यू स्टडी, तुम कब और कहाँ पढ़ते हो। जैसे किसी से पूछा जाए कि तुम पढ़ते हो पर मुझे दिखाई तो देते नहीं हो, गार्डन में पढ़ते हो, छत पे पढ़ते हो, किचन में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, कम से कम पता तो चले कहाँ पढ़ते हो। तो पूछ रहा है कि व्हेन एंड वेयर, कब पढ़ते हो और कहाँ पढ़ते हो, उस टाइम में कम से कम चेक कर लो कि तुम सच में पढ़ते हो कि बेवकूफ़ बना रहे। अगला है फ्रॉम वेयर टू देयर, कहाँ से कहाँ तक। जैसे मैंने बोला कि मैं रोज़ दौड़ने जाता हूँ, एवरी डे आई गो टू रनिंग, ठीक है।
तो आपने बोला कि सर जाते तो हो लेकिन कहाँ से कहाँ तक, तो आप क्या बोलोगे मुझसे, क्या पूछोगे सर, फ्रॉम वेयर टू देयर। सर कहाँ से कहाँ तक, तो मैं बोलूँगा फ्रॉम ओल्ड, जैसे मैं बोलूँगा फ्रॉम SBI टू रेलवे स्टेशन, या फ्रॉम रेलवे स्टेशन टू पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन से पुलिस स्टेशन तक, ठीक है। तो मैं भी अपना जवाब दे सकता हूँ भाई, कोई बड़ी ऐसी चीज़ का नाम बता दूंगा जिससे आप भी जानते हो। सिंस व्हेन टू देन, कब से कब तक, सिंस व्हेन टू देन। जैसे आपने कहा कि मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया, तो मैं क्या पूछूंगा, सिंस व्हेन टू देन। ये लिखा है, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, सिंस व्हेन टू देन। मैं बोलूँगा हाँ भाई किया होगा, पर कब से कब तक, सिंस व्हेन टू देन। तो आप बताओगे सर सिंस 1947 टू 1947, मतलब 1947 से 1950 तक, 1950 तक, मतलब देश आज़ाद होने तक। 1950 में क्या हुआ था, संविधान बना था, 1947 में तो आज़ाद हुआ था, 1950 में संविधान बना था, थोड़ा सा मिसिंग कर दिया मैंने, ठीक है। कुछ भी बोल दो कि 2012 से 2015, ये भी बोल सकते हो, कुछ भी जो आपको लगे वो बोलो। टिल वॉट लिमिट, किस सीमा तक, टिल वॉट लिमिट, ठीक है। जैसे आपने कहा कि मैं यह काम करूँगा, लेकिन मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि टिल वॉट लिमिट, टिल वॉट लिमिट, किस सीमा तक, टिल वॉट लिमिट। तो आप बोलोगे सर देयर इज़ नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। आपने बोला कि सर मुझे पैसा कमाने का भूत सवार है और मैं पैसे कमाऊंगा, बहुत कमा के रहूँगा। तो मैं आपसे क्या पूछूंगा कि भाई कमा तो रहे हो लेकिन किस सीमा तक कमाओगे, टिल वॉट लिमिट। तो आप क्या बोलोगे सर, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। जितना अनंत अंबानी के पास है उतना मैं भी कमाऊंगा, रिचार्ज महंगा करके शादी कर रहे हैं भैया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फॉर हुम, किसके लिए, फॉर हुम। चलो थोड़ा सा इधर से जगह खाली करते हैं भाई ऊपर से, तब तो आ पाएगा। यहाँ कर दे रहे हैं फॉर हुम, फॉर हुम क्या हो जाएगा, किसके लिए। मान लीजिए आप पैसे कलेक्ट कर रहे हो, तो मैं आपसे पूछूंगा कि फॉर हुम, किसके लिए, ठीक है। फॉर हुम आर यू अर्निंग मनी, किसके लिए पैसे कमा रहे हो। एक बार संता वेंट टू ए आर्ट गैलरी, या संता वेंट टू ए कॉस्मेटिक शॉप, देन शॉपकीपर सेड अंकल परचेस अ क्रीम, संता रिप्लाइड फॉर हुम, शॉपकीपर सेड फॉर आंटी, संता सेड नो 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 नो, टुमारो आई गिव हर क्रीम, टुमारो सी विल डिमांड पाउडर, ओके। फॉर हुम मतलब किसके लिए, मतलब क्या हुआ कि आज अगर मैं उसे पाउडर क्रीम दे दूंगा तो कल वो पाउडर मांगेगी, ठीक है, इसलिए नहीं। अगला और है व्हाट फॉर, किस लिए। व्हाट फॉर क्या हो जाएगा, किस लिए। जैसे आपने कहा कि मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो व्हाट फॉर, किस लिए। तो आप बोलोगे टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो ऐसे भी कर सकते हो, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैं पैसे कमा रहा हूँ। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो 2-3 बार देखिएगा इस वीडियो को, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी वीडियो मिलते जाएँ। मैं बार बार बताता हूँ, आई एम अ गवर्नमेंट टीचर, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरा शौक़ है, और कितना बेहतर हम पढ़ाई को बना सकते हैं वो आप मुझे बताइएगा, तो हम उसको और बेहतर बना सकते हैं। मेरा उद्देश्य आपको समझ में आना चाहिए हर हाल में, दैट्स ऑल। ओके, हैव अ गुड डे।